खाने पीने का शौक तो सभी रखते हैं, लेकिन क्या हो कि बहू खाने के पीछे बहाने बनाने लगे। ऐसा ही कुछ होता है विमला की बहू के साथ। आइए देखते हैं बहू के बहाने। मम्मी जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने डॉक्टर के पास दिखाया था तो डॉक्टर ने कहा था आप रोज़ सुबह रबड़ी या दूध मलाई वाला पिया करें, उससे आपकी सेहत में सुधार आएगा। अरे बहू, ये कौन सा इलाज है? मैंने तो आज से पहले कभी नहीं सुना। तेरी तबीयत को भी अचानक क्या हो गया? कल तक तो तू बहुत ठीक थी, मेरे सामने तो खूब समोसे खा रही थी। अब अचानक तेरी तबीयत में खराबी आ गई। और ऐसा कौन सा डॉक्टर है भला? हमें भी मिला देना ताकि हमें भी कोई दूध घी मलाई बता दे। हम तो बचपन से आज तक बीमारी में दवा ही खाते आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दवाइयाँ तो हम भी खाते हैं, लेकिन डॉक्टर ने मेरी तबीयत के लिए कहा था। सर्रा अपनी बहू की सारी चालाकियां समझ रही होती है जब वो अगले दिन पार्क में बैठी होती है। अरे सरला, आज बड़ी जल्दी तू निकल आई। मैं तो सोच रही थी कि तुझे लेट हो जाएगा। मुझे लगा मैं ही पहले आ गई हूँ। मुझे क्या पता था तू पहले हवा खाने आ गई। चल, अच्छा है। और तेरी बहू कैसी है? घर में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? आजकल की बहुओं ने वैसे भी जीना हराम कर रखा है। क्या ही कहूँ मैं भी अपने घर की बात, और क्या ही बताएगी तू अपने घर की बात। सबके हाल एक जैसे हैं। और तू इतनी खामोश क्या है, क्यों है? क्या बात है? अपनी बहू से लड़के आई है क्या? अरे लड़के तो तू आई होगी, जब ही तो बिना वजह यहाँ फालतू बातें करी दे रही है। अरे मैं क्या खामोश भी नहीं बैठ सकती? एक तू है जिसकी जुबान हमेशा चर 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 लगी रहती है, और एक मेरी बहू है जो मुझे खा जाने पे तुली रहती है। उसे तो सिवाय कुछ खाने के कुछ दिखाई नहीं देता। कम से कम तू मुझे यहाँ तो बख्श दे। मैं चैन की सांस खुले में लेने के लिए आती हूँ, ना कि अपनी सांस बंद कराने। अगर तुझे यहाँ बैठना है तो खामोशी से बैठ, वरना ये पार्क बहुत बड़ा है, कहीं और जाके बैठ। मेरा सर मत खा सुबह सुबह। वैसे भी मेरा आज दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं। जब सरला अपने घर आती है, ये कहाँ गई मेरी बहू? दिखाई क्यों नहीं दे रही? ऐसी कौन सी खाई में छुपकर अपने खुराफाती दिमाग से कोई नया बहाना सोच रही है? हे भगवान, कौन से पाप की सजा दी है तूने मुझे इस जन्म में, जो ऐसी बहू मुझे मिली है। सरला अपनी बहू के नए नए बहानों से बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी, क्योंकि उसकी बहू सच में बहुत ज़्यादा बहानेबाज थी। उसकी ये हरकत दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। एक दिन अरे दीदी, आ आपका कैसे अचानक आना हुआ? क्या बात है, आपने तो फ़ोन करके बताया ही नहीं। मम्मी जी को ही बता देती। अरे मुझे अपने घर में आने के लिए किसी को बताने की ज़रूरत है क्या? भाभी, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम अपने घर जाती हो तो घर पे कार्ड भिजवाती हो। भला अपने मायके आना भी कोई गुनाह है क्या? देखो, ऐसी बातें मेरे सामने मत किया करो। मुझे इस तरीके की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए तुम मेरे लिए कुछ जाके बनाओ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और हाँ, कुछ अच्छा बनाना, क्योंकि मुझे बहुत भूख भी लगी है। ये आते ही मैडम कितने नखरे दिखाने लगी। इसका तो कुछ करना पड़ेगा, वरना जब तक ये यहाँ रहेगी मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि एक सास क्या कम थी, उससे तो कैसे कैसे करके मैं कर लिया करती। लेकिन ये तीखी मिर्ची, इसका तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। सोच पल्लवी, कुछ सोच। अरे माँ, तुम ठीक हो ना? तुम इतनी ज़्यादा थकी क्यों लग रही हो? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? भाभी ने कुछ कहती तो नहीं तुमसे? वैसे उनके चेहरे से मासूमियत दिखती है, लेकिन लगता नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा मासूम होंगी। अगर कोई बात है माँ तो मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूँगी। वैसे भी यहाँ मैं कुछ दिन के लिए रहने के इरादे से आई थी। अगर तुम कहोगी तो तुम्हारी बहू को भी मैं अच्छे से सुधार जाऊँगी।
अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे उससे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अब क्या ही कहेगी तू उससे, वो इस घर की बहू है। और उससे कुछ कहेंगे तो ज़माना क्या कहेगा। वो मेरा बहुत ख्याल रख लेती है, तू उसकी फ़िक्र मत कर। तू तो ठीक है ना, और तुझे यहाँ रुकने की भी ज़्यादा दिन कोई ज़रूरत नहीं। ससुराल में जा, तू वहाँ ज़्यादा खुश रहेगी। मैं यहाँ ठीक हूँ। अगले दिन पल्लवी घर की साफ सफाई में लग जाती है, क्योंकि अब उसकी नंद आ गई थी तो उसे उसके सामने भी तो अच्छा बन के दिखाना था। अगले दिन, अरे बहू, किचन में जो खाने के सामान रखे थे तूने खाए हैं ना उसमें से? सही बता। मैं अपनी बेटी के लिए लेके आई थी। मैं चाहती थी कि वो जब तक यहाँ कुछ दिन है तो खूब अच्छा खा पी ले, लेकिन तूने वो सारा सामान खा लिया। ये तूने अच्छा नहीं किया बहू, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं खाया। सच में, दीदी की कसम, मैंने कुछ नहीं खाया। बताइए माँ जी, मैंने आज से पहले कभी खाया होता? वो तो मेरे बस है ना, थोड़ी भूख ज़्यादा लग रही थी तो मुझे मजबूरी में खाना पड़ा। माँ जी, मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं गिर गई थी इसलिए थोड़ा सा। और वैसे भी माँ जी, मैंने आपको बताया तो था, डॉक्टर ने ही कहा है मुझसे खाने के लिए। दोपहर को चलते चलते सरला गिर जाती है, जिसे देखकर पल्लवी उसे उठाकर लेके आती है। माँ जी क्या हुआ आपको? आप गिर कैसे गई? आपकी तबीयत ठीक तो है ना माँ जी? कुछ तो बोलिए माँ जी, आप बोल क्यों नहीं रही माँ जी? क्या हुआ मम्मी को? ये ऐसे क्यों पड़ी हैं? क्या बात है? तुमने कुछ किया है क्या? मेरी माँ तुमसे बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि तुमने उन्हें बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा था। तुम सही सही बताओ, क्या बात है? मेरी माँ कैसे बेहोश हुई? अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना, तो ध्यान रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगी अगर मेरी माँ को कुछ हो गया। मुझे मालूम है आजकल की तुम जैसी बहुएं दौलत के पीछे मरती हैं। सरला की बेटी नंदी को डांटती है, जब भी सरला उठकर बैठ जाती है। अरे नहीं बेटा, इसने कुछ नहीं किया। ये बिल्कुल बेकसूर है बेटा। वो तो मेरे को चक्कर आ गया था इसीलिए मैं गिर गई थी। वो तो भला हो बहू का जो मुझे वहां से उठा लाई। बहू, अच्छा हुआ कि तू बहाने बनाकर ही सही खाती पीती रहती है। कम से कम तेरी खाने पीने की वजह से तुझमें इतनी ताकत है कि तू मुझे वहाँ से ले आई, वरना पता नहीं मैं कब तक वहीं पड़ी रहती और मुझे कुछ हो जाता। बहू, मुझे तेरे खाने पीने से कोई परेशानी नहीं। तू जितना चाहे उतना खा, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगी बहू। हर रोज़ ऐसी ही नई नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे।